चौथीच्या विद्यार्थ्यांना माझा नमस्कार. काय मग मजा करताय की नाही? घरातच राहायचं आहे, इंडोर गेम भरपूर खेळा, भरपूर अभ्यास करा, आईवडिलांचं ऐका, आईवडिलांना मदत करा. चला तर मग आपण आज तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये सेकंड लेसन आपण घेणार आहोत मराठीमध्ये. खरा मित्र. आता मित्र म्हणजे कोण रे? मित्र म्हणजे लगेच म्हणाल फ्रेंड. आम्ही जो खाली जाऊन खेळतो त्या फ्रेंड्सशी, किंवा आमच्या शाळेमध्ये मित्र असतात, आमच्या शाळेमध्ये मैत्रिणी असतात, ते मित्रमैत्रिणी. पण खरा असा स्पेशल कधीतरी फ्रेंड असतो बघा, हो की नाही? प्रत्येकालाच असतो की ज्याच्याशी आपण एखादी गोष्ट शेअर करतो, ज्याच्याशी भांडतोसुद्धा आणि जास्तीत जास्त त्याच्यावर प्रेमसुद्धा करतो. तर चला तर आपण बघूया हा खरा मित्र कोण आहे. एका जंगलात एक हत्ती होता. हत्ती म्हणजे काय? हत्ती मतलब क्या? एलिफेंट, है ना. त्याची एका माकडाशी खूप मैत्री होती. मैत्री म्हणजे फ्रेंडशिप थी उसकी. किसके साथ? मंकी के साथ. ते दोघे रोज गप्पा गोष्टी करायचे. बहुत बातें करते थे. आप लोग कैसे करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें? मतलब स्कूल में जब आते हो तो बेंच पे जैसे ही बैग रखा तो बड़बड़ 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 चालू हो गई, ये वो घर का सब बताना, ये मज़ा करते थे. है, मज़ा करते हो ना आप? तो वैसे ही ते एकत्र गप्पा गोष्टी करायचे, एकत्र फिरायचे. जंगलातील इतर प्राण्यांना त्यांचे कौतुक वाटायचे. तो जो जंगल के जो प्राणी थे उनको बहुत अच्छा लगता था कि इन दोनों की फ्रेंडशिप है. दोनों को बहुत अच्छा लगता था और बाकी सब प्राणियों को भी अच्छा लगता था. जंगलाच्या बाजूला एक नदी होती. जंगल के बाजू में साइड में ही एक रिवर बहती थी. नदी म्हणजे रिवर. या नदीच्या काठी हत्ती व माकड अनेकदा गप्पा गोष्टी करत बसायची. वो नदी के जो बाजू में है, एज बोल रहे हैं हम लोग, उसके बाजू में बैठते थे और मस्त पैकी गप्पे टप्पे मार के बैठते थे. नदी पलीकडे आंब्याचे एक झाड होते. आम का पेड़ था. नदी के उस पार आम का एक पेड़ था. मतलब जैसे ये साइड में बैठे हैं, बीच में नदी बह रही है और उसके वो साइड में एक आम का पेड़ था. ते पाहून हत्ती म्हणाला, अरे बापरे, केवढे मोठे हे झाड. त्या झाडाला आंबे लागले होते. मतलब हत्ती ने बोला, कितना बड़ा है ये पेड़. और उसको क्या लगा था? आम लगे थे. आम का झाड था ना, तो आम ही लगेंगे. आंबे खाण्यासाठी दोघांनी पलीकडे जायचे ठरवले. अभी आम खाना तो किसको पसंद नहीं है? आप लोगों ने भी तो खाया होगा ना मई महीने में, मस्त एकदम. अभी भी खा रहे होंगे. तो इनको भी ऐसे लगा कि जाके आम तोड़ के मस्त खा ले करके. तो इसके लिए उन्होंने तय किया कि अभी नदी के उस पार हम लोग जाएंगे. हत्ती माकडाला आपल्या पाठीवर घेऊन नदी पलीकडे गेला. हत्ती ने क्या किया? अभी हत्ती तो बड़ा है ना, उसने क्या किया? वो माकड़ जो था, मंकी जो था, उसको अपने पीठ पर लादा कि बैठाया और वो चल पड़ा. मतलब नदी से होके गया वो. माकड झाडावर चढले. त्याने पिकलेले आंबे खाली टाकले. हत्तीने भरपूर आंबे खाल्ले. आंबे खाऊन माकडाचेही पोट भरले. अभी माकड़ ने क्या किया? माकड़ ऊपर बैठा था तो झाड़ नज़दीक हो गया ना. जो आम तोड़ने थे तो वो तो नज़दीक हो गए उसके. तो फटाफट उसने आम तोड़े, नीचे डाले. हाथी ने भी खा लिए और जो मंकी है उसने भी भर पेट एकदम खा लिए. एकदा त्या झाडाला थोडेसेच आंबे लागले होते. अभी नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, थोड़े कम आम लगे उस पेड़ को. नेहमीप्रमाणे ते दोघे झाडाजवळ आले. माकड झाडावर चढले.
त्याने स्वतः भरपूर आंबे खाल्ले। अभी उसने क्या किया, मंकी ने खुद आम खा लिए पूरे। एक तो कम थे आम, फिर भी वो खुद मंकी ने पहले खा ली। हत्तीला मात्र थोडेच आंबे मिळाले। अभी हाथी को भरपेट नहीं मिले। क्यों? क्योंकि एक तो आम थोड़े थे और जितने आम मंकी ने खा लिए थे उससे कम आम हाथी ने खा ली। हत्तीला आला राग। अभी गुस्सा आया हाथी को। त्याने माकडाशी बोलणे बंद केले। अभी उसने बात ही बंद किया, बोलना ही बंद किया। किसे? मंकी से। त्या दोघांची मैत्री तुटलेली मैत्री पाहून इतर प्राण्यांनाही वाईट वाटले। अभी आजू बाजू के जो लोग हैं उनको भी बुरा लगने लगा। शी, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग का भी होता है ना, स्कूल में कभी कभी झगड़ा होता है ना, किसी भी चीज़ पे, बुक के चीज़ पे या इरेज़र पे, या इसने मुझे साइड बैठने के लिए नहीं दी, उसके वजह से कुछ भी वजह से आपका झगड़ा होता है। तो आप थोड़े दिन बोलते नहीं हो या थोड़ा टाइम के लिए नहीं बोलते हो, तो बाकी आजू बाजू के बोलते रहते हैं कि क्या ये बात नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। ऐसे हो जाता है कि नहीं? तो वैसे ये हाथी का भी हो गया और मंकी का भी हो गया। और बाकी के सब जो एनिमल थे उनको पहले कौतुक लगता था, कौतुक वाटत होतं ना त्यांना ह्यांच्या मैत्रीचं, फ्रेंडशिप का, कि क्या मस्त मैत्री है इनका। तो क्या हुआ, उनको भी बुरा लगने लगा। शी बाबा, ये क्यों बोलते नहीं हैं, क्यों बात नहीं करते हैं, ऐसे उनको लगा। हत्ती व माकड एकमेकांशी बोलत नव्हते, पण त्या दोघांनीही एकमेकांशिवाय करमत नव्हते। अभी मुझे मेरी फ्रेंड अगर बात नहीं कर रही है तो रोज़ का बुरा लगेगा। शी, क्यों नहीं बात कर रही है, क्यों नहीं बात कर रही है, क्या हो गया, उसने पहले बात करना चाहिए, मैं क्यों जाऊँ, ऐसे सब हो जाता है। तो त्याने काय केलं सांगा, कोणीही बोललं नाही, पण एकमेकांपासून करमत नव्हतं कि नहीं बात करना ही है करके। लेकिन पहले जाए क्यों, मैं तो नहीं जाऊंगी, ऐसा करके मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसे करके हाथी ने भी बोला और मंकी ने भी बोला मैं भी नहीं जाऊंगा पहले। तो कोई भी बात नहीं कर रहा था। हत्तीला माकडाशी आणि माकडाला हत्तीशी बोलावेसे वाटे, म्हणजे त्यांना बोलायचं होतं, उनको बात करनी थी, लेकिन वो कोई आगे नहीं गया। यावर्षी त्या झाडाला खूप आंबे लागले होते। अभी नेक्स्ट ईयर बहुत सारे आम लगे। पहले साल तो थोड़े बाद में आम लगे, तो उसके वजह से उनका झगड़ा हो गया और उन्होंने उनकी फ्रेंडशिप तोड़ दी। लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत सारे आम लगे। झाडावरील आंबे पाहून त्या दोघांना जुन्या गोष्टी आठवल्या और वो सब झाड़ देखा, आम भी देखे, और उनको पहले वाली वो सब जो बातें हैं वो ध्यान में आ गई कि अरे हम लोगों ने ऐसा किया था, वैसा किया था, कितने सारे आम खाए थे, ऐसा उनको लगने लगा। दोघांनाही आंबे खाण्याची खूप इच्छा झाली, पण काय करणार, आता वो दोनों को आम खाने की बहुत ऐसे इच्छा हो गई कि जाके आम तोड़े, लेकिन क्या करे, फ्रेंडशिप तो टूट गई थी, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एके दिवशी माकड नदीकाठी बसले होते। पिकलेल्या आंब्यांकडे पाहत ते विचार करत होते, हत्तीशी पुन्हा मैत्री केली तर? त्यावेळी हत्तीही त्या ठिकाणी आला। माकडाला पाहून त्याच्याही मनात विचार आला, आपण माकडाशी पुन्हा मैत्री केली तर? दोघेही एकमेकांकडे पाहत होते। अभी क्या हो गया कि ते जाऊन नदीकाठी ते माकड़ बसलं होतं, वो जो उनका हमेशा की जगह थी वहाँ पे बैठा था। उसको लगा कि आम देख के कि चलो हाथी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, कितने दिन बात नहीं करेंगे। और जो हाथी है उसको भी लगा कि बात क्यों नहीं करेंगे, तो वो एक दूसरे को स्टेयर करने लगे। शेवटी माकडानेच पुढाकार घेतला। बाद में क्या हुआ, लास्ट में जो मंकी था उसने ही आगे जाके बात चालू कर दी। हत्ती दादा, माझी चूक झाली। चूक मीन्स मिस्टेक, मेरी मिस्टेक हो गई। ऐसे किसने बोला? मंकी ने। किसको? हाथी को बोला।
मी असे वागायला नको होते। मीन्स उसको याद आया कि मैंने बुरा बुरा किया ना। तब क्या किया, पहले बहुत कम आम थे तो पहले किसने खा लिए, मंकी ने खा लिए। एक तो उनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी तो दोनों ने क्या करना चाहिए था, सेम खाना चाहिए था। सपोज इसने 5 खाए आम तो इसने भी 5 खाना चाहिए था। लेकिन क्या किया मंकी ने वो मिस्टेक की थी। यंदा मी तुलाच खूप आंबे देईन, जाऊया ना आपण दोघे आंबे खायला। अभी इस बार तुम ज़्यादा आम खा लो। ऐसे किसने बोला, मंकी ने बोला। हत्तीला ते ऐकून खूप आनंद झाला। एक तो हत्ती को भी बात करनी थी मंकी से, है ना, माकडाबरोबर त्याला बोलायचं होतं आणि माकडाला सुद्धा बोलायचं होतं। तर हत्तीने काय सांगितलं, त्याला खूप आनंद झाला, बहुत खुश हो गया वो। माकड पूर्वीप्रमाणे हत्तीच्या पाठीवर बसले। अभी पीठ पर मंकी जाके बैठ गया। हत्ती त्याला घेऊन नदी पलीकडे गेला। दोघांनी भरपूर आंबे खाल्ले, बहुत सारे आम खाए और उनको एक खुशी भी थी कि उनकी फ्रेंडशिप पक्की हो गई। इसके लिए खरी मैत्री कधीही तुटत नहीं। जो रियल फ्रेंडशिप होती है ना, एक दूसरे के बारे में सोचना, उनका भले बुरे में भला बुरा जो है उसमें अगर वो फ्रेंडशिप टिकी रहेगी तो वो फ्रेंडशिप आगे तक जाती है। तर खरी मैत्री कधीही तुटत नाही। आणि मैत्रीमध्ये बघा, मैत्रीमध्ये कधी कधी प्रॉब्लम्स येतात। प्रॉब्लम्स तो हर चीज़ में आते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो दोनों बैठ के सॉल्व करना चाहिए, ना कि किसी को बोलना चाहिए। हमेशा अपनी फ्रेंडशिप, अपना फ्रेंड है उसको अच्छी तरह से बिहेव करके संभाल के अपनी फ्रेंडशिप रखो। ये इसमें ऐसे ही बोला है। देखो ये मंकी और जो हाथी था, है ना, एलिफेंट था, वो कितने खुश हो गए जब उनकी फ्रेंडशिप वापस अच्छी तरह उन्होंने निभाई। तो ये है आपका लेसन। जो खरा मित्र मतलब जो रियल फ्रेंड होता है वो बहुत अच्छा होता है। और आपकी भी फ्रेंडशिप होगी ना किसी ना किसी के साथ। तो ये हो गया लेसन, आपको समझ में आया ही होगा। और लेसन अच्छी तरह पढ़ना है। मैं आपको डिक्टेशन वर्ड्स दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स लिख के दूंगी। आप अगर लेसन अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर जो दूंगी वो आपको पेंसिल से अच्छी तरह, अच्छा हैंड राइटिंग निकालना और अच्छी तरह लिखना है। धन्यवाद।